पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कुछ देर बाद दोबारा इस्तांबुल में शुरू होंगे। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल में मौजूद। पाकिस्तानी वफ़द सीनियर अस्करी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। बातचीत के दौरान पाकिस्तान की जानिब से अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा दोहराया जाएगा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तवील और आसाब शिकन मुज़ाकरात का दूसरा दौर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के एक निकाती पाकिस्तानी मुतालबे को पूरा करने में नाकाम रहा। का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है, अगर इम्कानात ना हों तो फिर वक्त का ज़िया ही है ना। तो जो डेलीगेशन आज चला गया है और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news. But I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाक भारत जंग के दौरान हकीकत में 8 तैयारे गिराए गए। दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान टैरिफ की मदद से जंग रोकी। बिजनेस फोरम से खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि कुछ अखबारात में 7 या 8 तैयारे गिराने का लिखा गया। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। ट्रंप ने किसी अखबार का नाम लेने से इनकार करते हुए वाज़ेह किया कि ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। वज़ीर आज़म से कुछ देर में पीपल्स पार्टी का वफ्द मुलाकात करेगा। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतालिक तजावीज़ पर बात होगी। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। पीपल्स पार्टी का वफ्द मुलाकात के बाद CEC इजलास में शिरकत के लिए कराची रवाना होगा। मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी हुकूमत की मदद करेगी या नहीं, फैसला आज होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुशावरत तेज कर दी। MKM का वफ्द कुछ देर बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद मिलेंगे। MKM का वफ्द मकामी हुकूमतों से मुतालिक आईनी तरमीम की तजावीज़ पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेगा। वज़ीर आला पंजाब सरकारी दौरे पर ब्राज़ील रवाना। आलमी इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस में भारत की माहौलियाती आलूदगी फैलाने के असबाब को उजागर किया जाएगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मरियम नवाज़ के हमरा हैं। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब के मंसूबों को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा कि अवाम की खिदमत ही नून लीग और नवाज शरीफ का मंशूर है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज केस में अलीमा खान के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत को आगाह किया गया कि मजमूई तौर पर अलीमा खान के 12 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मिलने फिर अडियाला जेल जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुलाकातियों की फहरिस्त में नाम शामिल कर लिया।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह स्पीकर सिंध असम्बली और दीगर के खिलाफ करप्शन केस FIA को मुंतकिल करने का हुक्म। सक्खर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुस्सलाम का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सुल्तान ब्रुनाई और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। ब्रुनाई की क़यादत ने पाक अफवाज के किरदार और कुर्बानियों को सराहा। ब्रुनाई क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। पाकिस्तान ने सरहद पार से आने वाले खुदकुश ड्रोन्स का भी तोड़ ढूंढ निकाला। कराची में पाक बहरिया की नुमाइश में ड्रोन्स का काम तमाम करने वाली जैमिंग गन ने देखने वालों को हैरान कर डाला। गवर्नर सिंध का रोमानिया के सफीर से तिजारती, इक़्तिसादी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की रोमानिया की कारोबारी बरादरी को सिंध में सनत, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी करने की दावत। गवर्नर पंजाब से बांग्लादेशी वज़ीर ख़जाना के मावने ख़ुसूसी अनीसुज़्ज़मा चौधरी की मुलाकात। दोनों के दरमियान तालीम, तिजारत, ज़राअत और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुसाफिर परवाज़ें जल्द शुरू होने के लिए पुरुम्मीद। नवंबर 1947 जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह बाब। भारतीय सरपरस्ती में लाखों कश्मीरियों को शहीद किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। कश्मीरियों ने 8 दहाइयों से बेपनाह मुश्किलात और जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला किया। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के कत्लेआम को नस्ल कुशी तस्लीम करे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए। यू टर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने इलेक्शन से पहले खबरदार किया था कि ममदानी मुंतखब हुए तो वो उन्हें फंड्स नहीं देंगे। अब उनका कहना है कि न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। Last night we made history, and today we begin the work of making a new administration. Welcome to the transition. हवाम ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क को सस्ता शहर बनाने, फ्री ट्रांसपोर्ट और घरों के किराए कम करने के वादे पूरे किए जाएंगे। ज़ोहरान ममदानी का वीडियो पैगाम। 1 जनवरी से नए दौर का आगाज होगा। फौरी तौर पर टीम की तैयारी का ऐलान। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पहले मरहले में 121 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 1314 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। 60 लाख से जायद वोटर्स का नाम फहरिस्तों से गायब होने का इंकशाफ। बिहार में अक्सरियत मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों के खिलाफ। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. राहुल गांधी ने इंतखाबी फहरिस्तों में मोदी की 2 नंबरी बेनकाब कर डाली। ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर के साथ कई रियासतों में वोट डाले जाने का इंकशाफ। भारतीय वोटर लिस्टों में नाम आने पर ब्राजीलियन हसीना भी हैरान रह गई। नेपरा में सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत जारी। जुलाई से सितंबर की सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। बिजली तकसीमकार कंपनियों की सारिफीन से 8 अरब 41 करोड़ रुपए वसूली की इस्तदा। कालाम और मालम जब्बा समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से नीचे गिर गया। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
लाहौर हाई कोर्ट में खातून की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने आईजी पंजाब से 10 रोज में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। खातून जिंदा है या नहीं, 10 रोज में उसका जवाब चाहिए। अदालत का आईजी से मुकालमा। पहले तो ये था कि जिन लड़की को लेकर चले गए, अब सामने आया है कि लड़की जाते वक्त अपना सारा सामान भी ले गई। आप लोगों से एक घरेलू खातून बाजियाब नहीं हो रही, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का केस। गिरफ्तार पुलिस अफसर एएसआई आबिद शाह ने एफआईए की जानिब से दर्ज नए मुकदमे को अदालत में चैलेंज कर दिया। दूसरा मुकदमा गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब करार दे दी। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में सीसीडी पंजाब के तर्ज पर मुकम्मल फाल और पेशावर नहीं, तफ्तीश के लिए अलग थाने बनाए जाएं। चीफ जस्टिस ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को पुलिस अफसरान को तरबियत देने की पेशकश कर दी। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद से कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से दस्ती बॉम्ब, असलहा और गोलियां और कलदम तंजीम के पंपलेट्स बरामद। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के इल्जाम पर मुलजिम पर पहले ही मुकदमा दर्ज है। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन पुलिस का गाजियाबाद में छापा। जेर हिरासत मुलजिम खान बाबा के घर से खुदकुश जैकेट बरामद। पुलिस के मुताबिक जैकेट में बारूदी मवाद मौजूद था। घोटकी के कच्चे में शर बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग से मरने वालों की तादाद 5 हो गई। खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मियों को बाड़ो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी कच्चे में पहुंच गई। मुल्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम में गैर कानूनी कटौती करने के इल्जाम में 2 मुलजिमान गिरफ्तार। एफआईए ने मुलजिमान को कमीशन वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कब्जे से मुतादिद शनाख्ती कार्ड, बैंक कनेक्ट डिवाइसेज और दीगर मुतालिका मवाद बरामद। लाहौर के इलाके जौहर टाउन की दुकान में सिलेंडर धमाका, 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज की जनूबी गजा में फायरिंग और शेलिंग, कई इमारतों को मिसमार कर दिया। फलस्तीनियों को इमदाद के हुसूल में अब भी मुश्किलात। बेशतर शहरियों का चिकन सूप पर गुजारा। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली लाश मलबे से निकालकर रेड क्रॉस के हवाले कर दी। ट्रंप के जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करने के हुक्म के बाद अमेरिका का बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अमेरिकी एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के मुताबिक मिसाइल तजुर्बा वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। मिसाइल ने तकरीबन 4200 मील का फासला तय किया और निशाने को कामयाबी से टारगेट किया। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका के जवाब में एटमी तजुर्बात की तैयारी का हुक्म दे दिया। कौमी सलामती के इदारों से अमेरिका की एटमी सरगर्मियों की रिपोर्ट भी तलब। ट्रंप के दोबारा सदर कामयाब होने का 1 साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन डीसी में ट्रंप को अब जाना होगा के उन्वान से रैली। मुजाहिरीन का ट्रंप को इक़्तिदार से हटाने तक तहरीक जारी रखने का भी ऐलान। फिलिपाइन में तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 140 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा लापता हो गए। मकान और कंटेनर पानी में बहते हुए दिखाई दिए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान फजाइया का तैयारा गिरकर तबाह होने से 6 अहलकार हलाक हो गए।
पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में सुपर मून के शानदार नज़ारे। साल का सबसे रोशन और बड़ा चांद पाकिस्तान के आसमान पर शाम 6:15 बजे नमूदार हुआ। मामूल से 7.9% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, अरदास और भोग की रस्म के साथ ननकाना साहिब में इख्तिताम पजीर। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिख यात्री आज सच्चा सौदा की यात्रा के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज फैसलाबाद में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। वसीम जूनियर और फैसल इकराम की टीम में शमूलियत का इम्कान। वेल्स के एल्फिन इवेंस ने जापान रैली में सबको पीछे छोड़ दिया। पहले मरहले में सबसे आगे निकल गए। जापान के टाकामोटो सिर्फ 6 सेकंड्स के फर्क के साथ दूसरे नंबर पर रहे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला आबोताब से जारी। थिएटर में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। गैर मुल्कियों के रक्स पर शुरका झूम उठे।